सो हेलो एवरीवन। सो गाइस आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 8 to 9 मार्क्स का कभी कभी आ जाता है एग्जाम्स में। ओके, मोस्टली देखा गया तो 8 मार्क्स का और मिनिमम देखा गया तो 7 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में। ओके, मैं बात कर रहा हूँ CMA इंटर की। ऑलरेडी हम लोग ने कॉस्टिट के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, आप चाहिए तो वहाँ से देख लीजिए। उसके अंदर पूरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, प्लस गाइस उसके अंदर हमने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले। मतलब क्या 2016 से लेके पूरा 2023 तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस हो सकता है उसके पहले के भी मैंने डाले हुए हैं, समझ में आ 2014 2015 के भी पेपर है। तो डोंट वरी गाइस, सेम ऐसे ही हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग के साथ भी करेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। अब बात करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। अब सर इसकी थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? ओके गाइस, देखिए मैं थ्योरी अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करूंगा। हाँ, ये जो पॉइंट है स्टॉक लेवल ये सब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अभी के अभी। और भी थ्योरी है इसके अंदर, वो थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बिकॉज ये चैप्टर का जो है मोस्टली ये चैप्टर 8 मार्क के लिए आता है, मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है। बात समझ में आ गया? ओके, तो जैसे ही लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मटेरियल कॉस्टिंग के, देन उसके बाद मैं लास्ट में इसके थ्योरी डाल दूंगा, समझ में। बात करते सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, और दूसरा है स्टॉक लेवल, तीसरा है मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड चौथा है इन्वेंट्री। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर। ओके, अब उसमें भी ईओक्यू को देखिए, एक सिंपल ईओक्यू मतलब कि जहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है बस। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये 2 to 4 मार्क्स के लिए होता है। फिर कभी आपको कंपेयर करना रहता है, मतलब क्या यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये 7 to 8 मार्क्स के लिए आता है। कभी कभी डिफरेंट ऑर्डर साइज दे दिया जाता है जहां से भी आपको ये 8 मार्क का आता है। बात समझ में आ गया? ऐसे हम लोग स्टॉक लेवल के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल, इसके बाद मटेरियल टर्नओवर के बारे में, फिर इन्वेंट्री के बारे में जो ऑलरेडी आपको फीफो लिफो ऑलरेडी आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, वेटेड एवरेज भी पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ गया? ये सारा हम पढ़ेंगे, डोंट वरी गाइस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चलिए मेरा पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, समझ में आया? तो चलिए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए बच्चा लोग, आपको पूरे साल भर में 10,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है। कितना? 10,000 यूनिट्स का। समझ में मैंने क्या बोला? पूरे साल भर में आप लोगों को 10,000 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूरा जो 10,000 यूनिट आपको लगेगा माल, क्या ये पूरा का पूरा माल एक बार में मंगा लूँ? समझ में आया? तो एक बच्चा खड़ा होता है, बोलता हाँ सर पूरा माल एक बार में मंगा लूँ। चलिए बच्चा, मैंने सोचा कि आपने बोला तो एक बार में पूरा माल मंगा लेंगे। अब इतना सारा माल रखेंगे कहाँ पे? बहुत जरूरी है भैया। पूरा अगर माल मंगा लेंगे तो उसके देखभाल के खर्चे बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? ये बात सबको समझ में आया? ओके, बट एक ही बार ट्रक जाएगा पूरा माल लेके आएगा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लग रही है? एक ही बार लग रही है। ऑर्डर का करने का खर्चा एक ही बार गया और लेके आया। तो कहीं ना कहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक तो नया कॉस्ट आपको पढ़ने को मिला इसमें, ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आया? ऑर्डर करने का खर्चा लगेगा भैया, जाने का और ट्रक से लेके आने का है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। ओके, एक दूसरा लगता है कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया? और थर्ड जो है, आप गुड्स को खरीदोगे तो उसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट या फिर बाइंग कॉस्ट। टोटल 3 कॉस्ट यहाँ पे लगने वाली है। ये बात सबको समझ में आ गया? देखिए बच्चा, अगर 10,000 यूनिट मंगाना है, क्या पूरा का पूरा माल एक ही बार में मंगा ले? अगर पूरा माल एक ही बार में मंगा लोगे तो भैया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम लगेगा। एक ही बार गया ट्रक, पूरा माल भर के लेके आ गया। सपोज एक बार जाने का ट्रक का सपोज 500 रुपया लगता है, 500 रुपये में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाता है, गया और लेके आ गया। ओके, एक यूनिट जो है एट द रेट ₹10 के हिसाब से, तो 10,000 यूनिट आप खरीद के लेके आ रहे हो 10 रुपये के हिसाब से, तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा? सर हम लोग ने 1 लाख रुपए का माल परचेस किया है। समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? परचेस कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख रुपया। अब मुझे बताइए, पूरा का पूरा साल भर का माल एक ही बार में लेके आ गए तो कैरिंग कॉस्ट, तो भैया उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, देखभाल के खर्चे बढ़ जाएंगे। अब इतना माल आपके गोडाउन में आता ही नहीं है। आपका जो गोडाउन है बच्चा, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ इसका 1/4 आता है। कितना आता है? 1/4। मतलब एक बार में आप 2,500 माल रख सकते हो। 2,500 यूनिट का माल अपने गोडाउन में रख सकते हो। मतलब अगर पूरा माल मंगाओगे तो मेरे को ऐसे 3 गोडाउन लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और एक गोडाउन 2,500 का, तो ऐसे 3 गोडाउन। अब तीनों जगह पे वॉचमैन को रखना पड़ेगा, तीनों जगह पे CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं अगर पूरा माल एक बार में मंगा लेता हो तो ये वाली कॉस्ट तो 500 रुपये लग रहा है, बट ये वाली कॉस्ट क्या हो जा रही है? कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है।
समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? कैरिंग कॉस्ट बढ़ते हुए जा रहा है क्यों? हर बार तो 4 रूम है तो चारों रूम में कैरी करने का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर एक बच्चे ने बोला कि सर ऐसा बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार लग रहा है मगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है अगर पूरा माल मंगाएंगे। तो मैंने बोला कि फिर तो एक बच्चा खड़ा होता है, सर अगर पूरे साल भर में हम लोग को 10,000 मंगाना है ना तो हम लोग 100 यूनिट मंगाते हैं। कितना मंगाते हैं? 100 यूनिट। चलिए देखिए, एक बच्चा बोलता है सर हम लोग 100 यूनिट मंगाते हैं, 100 यूनिट। तो चलिए आप अगर 100 यूनिट मंगाते हो एक बार में, कितना यूनिट? 100। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, गोडाउन भी लेने की जरूरत नहीं है। एक गोडाउन जो पड़ा वो भी जरूरत नहीं है, जो लिया वो भी नहीं, अपने छोटे से जगह पे रख सकते हैं, घर के अंदर ही अपन कर सकते हैं 100 यूनिट। समझ में आया क्या? अब अगर आप 100 यूनिट मंगाओगे तो केयर करने का खर्चा बहुत कम लग रहा है, देखभाल का कुछ खर्चा नहीं है, खुद आप देख सकते हो, किसी को रखने की जरूरत ही नहीं है, वॉचमैन में कुछ किसी की जरूरत नहीं। हाँ, देखभाल के खर्चे क्या है? बहुत कम लगेंगे, मगर बार बार जाना मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार लगते रहेगा। मतलब क्या? ट्रक गया लेके आया, 100 यूनिट गया लेके आया, 500 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आया? फिर गया 100 यूनिट लेके आया, 500 रुपये देना। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप लेस क्वांटिटी में भी मंगाते हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, अगर लार्ज क्वांटिटी में मंगा रहे हो तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ये बात सबको समझ में? तो क्या करें? ऐसा क्या करें कि एक बार में हम कितना यूनिट मंगा लें? क्या बोल रहा हूँ? एक बार में हम कितना यूनिट मंगा लें कि हमारी ये वाली कॉस्ट भी और ये वाली कॉस्ट दोनों सेम आ जाए और हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ जाए। उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब सिंपल भाषा में समझा जाए तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर दें, एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर दें कि हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आनी चाहिए और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और मिनिमम कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आ जानी चाहिए। समझ में मैंने क्या बोला? टोटल कॉस्ट सबसे कम आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, ये याद रहेगा। क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी सभी को समझ में आया क्या? मैंने बताया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर दें कि हमारी टोटल कॉस्ट जो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तीनों मिला के सबसे कम कॉस्ट होनी चाहिए। ओके, और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जब सेम हो, दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ में आया? तभी हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। बात समझ में आया क्या? तो चलिए देखिए, आपको ये भाषा समझ में आई, ये बात आपको समझ में आया। तो चलिए देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का रिलेशन कैसा पता था? इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। समझ में आया? तो हम लोग बोल सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, बताइए कैरिंग कॉस्ट और अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट का रिलेशन कैसा? इनवर्स रिलेशन है, ये याद रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं, जो चीजें मैंने पढ़ा, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है? द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली, टोटल कॉस्ट मटेरियल में क्या क्या आता है? बाइंग कॉस्ट, जिसको मैंने बोला परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना रहता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट लेना रहता है, तीन कॉस्ट आती है। ओके, बात करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द ऑर्डर। देखा, एक बार में कितना ऑर्डर करना, मतलब साइज ऑफ ऑर्डर फॉर बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, सेम या फिर सबसे कम। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। देखिए, द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, वो कॉस्ट जो आपके मटेरियल को ऑर्डर करने के साथ उसके साथ एसोसिएट है। समझ में? इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या आएगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, ये आता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ इनकमिंग मटेरियल एक्सेट्रा। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर पूरे साल भर में आप 5 बार ऑर्डर दे रहे हो, एक ऑर्डर का 100 रुपया है, तो बताइए पूरे साल भर में आपने कितने का ऑर्डरिंग कॉस्ट किया? सर 500 रुपये का। समझ में? एक बार ट्रक जाता है तो 100 रुपया लेता है, तो ऐसे 5 बार ट्रक जाएगा तो 500 रुपया लेगा, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है पूरे साल भर का? 500 रुपया। ये बात सबको समझा? बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब क्या? उसके देखभाल का खर्चा, इसका जो गुड्स आप लेके आ रहे हो। तो बोल रहा है द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, होल्ड करके मतलब उसको संभाल के रखने का खर्चा, इन्वेंट्री को। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, ये खर्चा, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, एक्सेट्रा। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी देख लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है कि एक बार में आप जितना ऑर्डर करते हो ना, उसी को बोलते हैं ऑर्डर साइज, उसी को बोलते हैं EOQ, याद रहेगा। ओके, एक बार में आप कितने नंबर ऑफ यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो, ओके, और एक यूनिट का
दिख रहा पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट का पूरे साल भर का कितना कैरिंग कॉस्ट लग रही है, एक यूनिट पर एनम। ओके, तो इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट का एक साल का जो खर्चा हो रहा है उसको क्या करना है, ऑर्डर साइज में एक बार में आप जितना यूनिट मंगा रहे हो ना उसके आधा, उसका आधा मतलब ये हाफ, समझ में। एक बार में अगर मैं 600 यूनिट मंगा रहा हूँ तो 600 यूनिट एक बार में मंगा रहा हूँ तो आज यूज कर रहा हूँ तो पूरे महीने में क्या होगा भैया, ये खत्म भी होता रहेगा रोज रोज। तो समझ में आया। तो क्या 600 यूनिट के ऊपर कैरिंग कॉस्ट निकाल लूं क्या, नहीं, इसका एवरेज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एवरेज। क्यों, ये आज आया है तो आज ही बनना चालू होगा, आज ही खत्म होता भी जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपने एक बार में ऑर्डर किया उसके आधा, समझ में, उसको बोलते हैं एवरेज। मतलब एक बार में आपने जो ऑर्डर किया उसके आधे का रख रखाव का खर्चा, ये रख रखाव का खर्चा है। समझ में, एक यूनिट के रख रखाव का खर्चा कितना रुपया ये, और एक बार में आपने ऑर्डर किया उसका आधा लेना है। समझ में आया क्या, एवरेज, पूरा नहीं लेना है। समझ में आया। क्यों, आप पूरा क्या आपके पास पड़ा रहेगा, भैया आया है तो वो तुरंत यूज भी, मतलब मटेरियल क्या होगा, बनने भी चला जाएगा प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज। तो कैरिंग कॉस्ट याद रहेगा, एक बार में आपने जितना ऑर्डर किया उसके आधे के रख रखाव का खर्चा। समझ में। अब कुछ अजम्पशन लेना है, अजम्पशन बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, अजम्पशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अंडरलाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, हमको कुछ अजम्पशन लेना है। बोल रहा है द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मटेरियल टू बी परचेज इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग अजम्पशन। कुछ 4 अजम्पशन है, ये अजम्पशन हमको लेने पड़ेंगे। सबसे पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो क्या लेना है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेना है। अगर 10 ऑर्डर का रहेगा तो भैया 10 ऑर्डर का नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर ऑर्डर में, ये याद रहेगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। समझ में आया क्या, ये क्या होना चाहिए, पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट का पूरे साल भर का रख रखाव का खर्चा, ये याद रहेगा। ये नोन होना चाहिए और ये फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो पहला अजम्पशन ये। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, पर ऑर्डर आपको लेना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब सेकेंड अजम्पशन बोल रहा है एंटिसिपेटेड यूजेस ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। ओके, आपको पूरे साल भर का एनुअल डिमांड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पूरे साल भर का। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, मुझे बताइए एनुअल डिमांड मैंने आप लोगों को बताया, मैंने कहाँ पे किया बच्चा, ओके, मैंने आप लोगों को एनुअल डिमांड बताया ना। एक बार में देखिए एनुअल डिमांड मतलब क्या, आपको एनुअल डिमांड पूरा पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि 10,000 मुझे चाहिए, ये पूरे साल का है, आज पहला दिन है, मुझे पूरे साल भर में कितना लगने वाला है, 10,000 लगने वाला है, तो ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ये बात सबको समझा। दूसरा अजम्पशन यही बोल रहा है, आपको एनुअल डिमांड पूरे साल भर का पता होना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल। बोल रहा है जो कॉस्ट पर यूनिट होगा, जो परचेज प्राइस होगा, वो भी हमें पता होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 10,000 यूनिट मंगाए, ओके, स्टार्टिंग के 1,000 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, बाकी के दूसरा जो 1,000 का है वो 2 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। ऐसा नहीं, पूरे 10,000 या तो 1 रुपए के हिसाब से मिलने चाहिए। समझ में आया। या तो मैं अगर लार्ज क्वांटिटी में करूंगा तो मुझे डिस्काउंट दे देंगे। एंड लास्ट बोल रहा था क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली। ओके, जो माल आपके पास आएगा वो इमीडिएटली आएगा, उसमें कोई भी लीड टाइम नहीं रहेगा। समझ में आया क्या, आप रुकोगे नहीं 1-2 दिन, तुरंत माल आ जाता है, ये बात पे चलना। तो ये 4 अजम्पशन है जो आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू निकालते टाइम आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर क्या पता होना चाहिए, एनुअल डिमांड आपको पता रहेगा पूरे साल भर का, ये वाला। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पता होना चाहिए, एंड लास्ट आपको आपका जो प्राइस रहेगा, जो परचेस प्राइस होगा पर यूनिट, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया क्या। ओके, बात करते हैं द फेमस मैथमेटिशियन विल्सन derived the formula used for determining the size of order for each purchase at minimum ordering and carrying cost which is below। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला है √2 × A × O डिवाइड बाई C। A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, या फिर उसको हम लोग कंजम्पशन बोलेंगे। ये पूरे साल भर का लेना है। अगर क्वेश्चन में मंथली डिमांड दिया है, क्या दिया बच्चा, मंथली, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, ये याद रहेगा। अगर सर क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाके वो एनुअल होगा, ये याद रहेगा। सर क्वेश्चन में ना क्वार्टरली दिया है तो बच्चा ये 3 महीने का दिया है डिमांड, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो तब जाके वो एनुअल होगा। हमेशा आपको एनुअल डिमांड लेना है। समझ में आया क्या। क्वेश्चन आपको घुमाएगा, मंथली दे देगा, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में आपको वीक के हिसाब से दिया है, वीकली डिमांड दिया है, तो बताइए पूरे साल भर में कितने वीक होते हैं सर, 52, तो 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपको एनुअल डिमांड पता होना चाहिए। मंथली दिया रहेगा, कन्वर्ट करो ईयरली में। क्वार्टरली दिया है, कन्वर्ट करो ईयरली में। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? हाफ ईयरली दिया है, कन्वर्ट करो ईयरली में। वीकली दिया है, कन्वर्ट करो इसको किसमें? ईयरली में। अगर डे वाइज दिया है तो मल्टीप्लाई करो 365। समझ में आया? अगर वहां पे डेज बता दिया रहेंगे इतने डेज हुआ है तो इतने डेज लिखना, नहीं तो अगर कुछ नहीं बोला तो 365 से मल्टीप्लाई करना, अगर आपको डेली डिमांड दिया है तो। समझ में मैंने क्या बोला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहाँ पे गलती करता है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। अब ये कैरिंग कॉस्ट कभी कभी ना परसेंटेज में दे देता है। क्या दे देता है बच्चा लोग? कैरिंग कॉस्ट सपोज कभी कभी परसेंटेज में दे देता है, बोलता है कैरिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट पर एनम सपोज 2% है। कितना है? 2%। अब ये किसके ऊपर लेना है 2%? बहुत जरूरी, ये हमेशा आपको लेना है परचेस प्राइस के ऊपर। परचेस प्राइस का 2% लेना है, ये याद रहेगा सबको। किसके ऊपर लेना? परचेस प्राइस का। अगर अमाउंट दिया है तो डायरेक्ट अमाउंट ले लेना, जो दिया वही लिख देना, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। फिर अगर परसेंटेज दिया तो ये परसेंटेज किसका लेना है? सर परचेस प्राइस। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, हमको जो मटेरियल मिल रहा था 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए का 2%। तो बताइए 10 रुपए का, 10 रुपए एक यूनिट का है, तो 10 रुपए का 2% निकालिए, तो सर ये आ रहा है 0.2। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा पूरे साल का? 0.2 रुपीज। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ये बात सबको समझ में आया क्या? ओके, तो याद रहेगा अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया तो किसका लेना है? परचेज प्राइस का। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये मैंने डायग्राम दिखा दिया। ये रहा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा आपका कैरिंग कॉस्ट। हमको देखना है जहां पे दोनों कॉस्ट सेम आती है तो वहीं पे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, और वहीं पे हमें ऑर्डर कर देना है। इतने यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे कितना क्वांटिटी है। अगर ये 300 क्वांटिटी है तो 300 क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर कीजिए, यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट लगेगी। ये बात समझ में आया क्या? ओके, अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन 1 देखिए, ये रहा। देखिए आपके स्टडी मटेरियल में भी यही क्वेश्चन रहेगा, पेज नंबर 86 पे। ओके, क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कैलकुलेट करके दीजिए उनको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर। और हम लोग को ये भी बताना है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग को करना है एक साल में। समझ में आया? पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दीजिए। चलिए एक बात है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकाल के देंगे बच्चा, दूसरा हमको बोला नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल के दीजिए। दो चीजें दी है। अब देखिए ये पर एनम दे दिया, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, ये किसमें? केजी में। बहुत जरूरी है बच्चा। देखिए अगर आपका ये केजी में है ना तो चेक करिए कि परचेस प्राइस भी केजी में है। कभी कभी ये यूनिट में आ जाता है, ये यूनिट में लिखा रहता है और ये केजी में लिखा रहता है। तो याद रखना अगर परचेस प्राइस केजी में है ना तो आपको इसको, ये वाली चीज को भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यूनिट में दिया रहेगा तो नीचे की लाइन में कुछ लिखा रहेगा, ओके, कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी लगता है, 4 केजी लगता है, ऐसा लिखा रहेगा। तो इसको आपको ना केजी में, अगर ये परचेस प्राइस अगर ये जो है अगर 2 रुपया पर केजी है, ओके, तो ये भी केजी में होना चाहिए, ये याद रखना। समझ में आया क्या? आएगा एक क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, अभी के लिए उतना नहीं। तो देखिए पर एनम कितना है? 10,000 केजी है, और ये भी क्या है? कॉस्ट पर केजी, ये परचेस प्राइस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेस प्राइस। देखिए ये केजी में तो ये भी केजी में है, सही है, दोनों सेम होना चाहिए, ये याद रखना। अगर ये केजी में ये यूनिट में है तो नहीं चलेगा। समझ में आया? तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी दोनों के दोनों क्या है? केजी में ये भी है, केजी में ये भी है, सेम है। चले कोई बात। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया 50 रुपए, ये भी बराबर है। और स्टोरेज की कॉस्ट दे दिया 8% है। कितना है? स्टोरेज की कॉस्ट कितनी है? 8% है। अब ये 8% किसके ऊपर लेना है? सर अब भी आपने बताया परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस कितना है? 2 रुपया। समझ में आया? तो देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए कितना मिला बच्चा? सर ए है मेरा 10,000 पूरे साल भर का पता है। मुझे ओ कितना मिला? सर 50। मुझे कैरिंग कॉस्ट कितना चाहिए? सर 8% लेना है। किसके ऊपर लेना है? सर 2 रुपए के ऊपर। तो चलिए फटाफट देखिए बच्चा लोग, 2 रुपए के ऊपर 8% आता है 0.16। अभी हमें EOQ निकालना है। EOQ का फॉर्मूला क्या है? √2 × A × O / C। तो 2 × A कितना है सर? 10,000। O कितना है सर? 50 डिवाइड बाय C कितना है सर? C है 0.16। इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए 2 × 10,000 × 50 डिवाइड बाय 0.16 एंड रूट का बटन प्रेस करेंगे तो 2500 है। आ गया 2500 kg। EOQ समझ में आया क्या? सिंपल था क्या? यही करना है। तो ये हमने EOQ निकाल दिया। अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ ऑर्डर। तो चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल लेंगे।
अब नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा। देखिए पूरे साल भर में कितना मंगाना है आपको सर, 10,000 पूरे साल भर में। एक बार में आप कितना मंगा रहे हो सर, 2500। तो बताइए कितने बार जाएगा ट्रक लेके आएगा सर, एक बार जाएगा 2500 लेके आएगा, फिर एक बार जाएगा 2500 लेके आएगा, फिर एक बार जाएगा 2500 लेके आएगा, एक बार जाएगा 2500, मतलब 4 बार। अब ये 4 आया कैसे, उसका फॉर्मूला है पूरे साल भर में कितना आपको रिक्वायरमेंट है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। तो बताइए आपने पूरे साल भर में आपको 10,000 चाहिए था और एक बार में आप 2500 मंगा रहे हो, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा। खत्म खत्म। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चा, इजी था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो एनुअल डिमांड आपको पता था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर 10,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको पता है 50 रुपया। कैरिंग कॉस्ट आपको पता था 8% है, बट ये किसके ऊपर लेना सर, परचेज प्राइस के ऊपर। तो ये कितना आ गया बोलिए सर, इसको हम लोग ने किया तो ये हम लोग को आ रहा था 0.16। अब ईओक्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट करेंगे, इसको पूरा अंडर रूट करना है, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी करना है। समझ में आया, ये सी है। तो चलिए देखिए 2 इंटू ए कितना था सर 10,000, ओ कितना है सर 50, सी कितना है सर 0.16। ट्राई कीजिएगा ये पूरा रूट लिखने का, और इसका आंसर आया 2500 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आया। अब नंबर ऑफ ऑर्डर का नया फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, क्या है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। क्या हो गया, एनुअल डिमांड पूरे साल भर में 10,000 चाहिए, एक बार में आप 2500 ऑर्डर कर रहे हो, तो बताइए कितने बार ऑर्डर करोगे। खत्म। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। तो चलिए अब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से करना है। तो देखिए एनुअल पूरे साल भर का बोला, कभी कभी यहाँ पे मंथली बोल देगा, अगर ये मंथली रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना, ये याद। तो देखिए ये यूनिट्स में ओके कितना है एनुअल कंजम्पशन, इतना। अब बोल रहा है यूनिट एट अ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस देखिए ये भी पर यूनिट है, दिख रहा है। एक यूनिट कितने का मिल रहा है बच्चा लोग, दिख रहा है आपको, एक यूनिट कितने का मिल रहा है बच्चा लोग, 36.50 पर यूनिट। आगे बोला स्टोरेज का मतलब क्या, रख रखाव का खर्चा 20% है। ओके तो ये 20% किसका लेना है सर, 36.50 का लेना रहेगा। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ये कितना है, 50 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, एन ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर का। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम, एक बार में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर करें, मतलब ईओक्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईओक्यू। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, ईओक्यू। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ले सकते हो क्या। ओके तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पहले अपने मन से सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए ए बनेगा, ओके ये आपके लिए ओ बनेगा 50 रुपया, और 20% आपको निकालना है, किसके ऊपर लेना है, 36.50 के ऊपर। तो ये आपके लिए बनेगा सी। आपको ए पता है, आपको ओ पता है, आपको सी पता है। क्या आप ईओक्यू निकाल सकते हो, बोलो हाँ सर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने मन से ट्राई कीजिए और मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। चलिए क्या आपका आंसर यही आ रहा है क्या, चेक कर लो, चेक कर लो। 500 यूनिट्स आता रहेगा, चेक कर लो। वीडियो को पॉज करके पहले अपने मन से करना है, देन उसके बाद इसको देखना है। समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टॉक लेवल वाला है, ये तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 मटेरियल टर्नओवर है, ये भी नहीं, ये फीफो मेथड है। सब यहाँ पे तो नहीं है स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मटेरियल के 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कंपेयर वाला क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, कंपेयर। ओके तो चलिए देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 30, बच्चा ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बोल रहा है अनिल लिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन अ 6 इंस्टॉलमेंट। ओके ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2023 में आया था, सेट नंबर 2 में है। ओके देख लेना आप लोग, वहाँ पे भी सेम डिक्टो क्वेश्चन है। बोल रहा है अनिल लिमिटेड है जो क्या कर रही है, उसको पूरे साल भर का, अगर सर ये मंथली दिया रहता तो मल्टीप्लाई बाय 12 करते। अगर सर यहाँ पे क्वार्टरली लिखा होता तो ये 36,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते थे। सर यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा रहता तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे, ये याद रहेगा। सर यहाँ पे वीकली लिखा रहता तो मल्टीप्लाई बाय 52 करते थे। सर यहाँ पे डेली डिमांड लिखा रहता तो यहाँ पे क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 365 करते थे। बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे एनुअल लिखा मतलब ये पूरे साल भर का है। अब ये जो कंपनी है ना बच्चा लोग, ये कंपनी 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी जो है वो कितना ऑर्डर कर रही है एक बार में, 6,000 यूनिट। समझ में सर कैसे, देखिए ना, बोला ना 36,000 यूनिट पूरे साल भर में चाहिए, 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है।
तो कैलसी सबके पास है 36,000 डिवाइड बाय 6 करिए तो एक बार में कंपनी इतना मंगा रही है, समझ में आया? तो कंपनी एक बार में इतना मंगा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बोल रहा है जिसकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, एक कितने रुपए का पड़ रहा है, परचेस प्राइस 1 रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट के पर ऑर्डर कितना है 25 रुपया है, और इन्वेंट्री मतलब कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20%। अब ये 20% किसके ऊपर लेना, 25 रुपए के ऊपर या 1 रुपए के ऊपर? बच्चा हमेशा 1 रुपए के ऊपर लेना है। 25 रुपया तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर नहीं लेते कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर रहता है, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितना है 1 रुपया, ये याद रहेगा। बोल रहा है फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अभी जो 6000 हम ऑर्डर कर रहे हैं इसके हिसाब से बताइए, अगर हम 6000 यूनिट का एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी वो बताइए। और बोल रहा है हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। अगर हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर ऑर्डर करते हैं तो हम कितना पैसा बचा लेंगे। समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग को ईओक्यू निकालना पड़ेगा कि एक बार में हमें कितना ऑर्डर करना है, मतलब ये तो ये ईओक्यू पे हम कितना ऑर्डर करें वो निकालना है। ये समझ में? ये कितना ऑर्डर कर रहे हैं 6000, अभी ईओक्यू पे हम देखते हैं कितना ऑर्डर करना चाहिए, ईओक्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो ये कंपेयर वाला क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2023 में दिया और ये 8 नंबर के लिए बन जाता है, 7 नंबर के लिए बन जाता है। चलिए देखिए, तो पहले आप लोगों को क्वेश्चन में एनुअल डिमांड पता था 36,000, ओके, याद रहेगा बच्चा लोग। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है, दिख रहा है यहाँ पे 25 रुपए, यहाँ पे देखिए 25 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट उन्होंने खुद बोला 20% रहेगा, किसके ऊपर लेना है, परचेज प्राइस के ऊपर 0.2। ईओक्यू आप फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, तो 3000 यूनिट ईओक्यू पाए। मतलब अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करते हो तो एक बार में आपको 3000 यूनिट करना चाहिए था, आप कितना कर रहे हो 6000। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग ईओक्यू वाला जो है यहाँ पे हमें एक बार में 3000 यूनिट का ऑर्डर करना है। कितना? 3000 का। समझ में आया? बट ये जो कंपनी है ये कितने यूनिट का एक बार में ऑर्डर कर रही है, 6000 यूनिट का। समझ में आया क्या? ओके, कंपनी कितना ऑर्डर कर रही है 6000। तो अभी हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट। अभी ध्यान से सुनिएगा, सबसे फर्स्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा एनुअल डिमांड। क्या लिखना पड़ेगा बच्चा लोग? बताइए एनुअल डिमांड कितना पूरे साल भर में चाहिए था, 36,000। दोनों जगह पे सेम रखना पड़ेगा। समझ में? चाहे आप 3000 मंगाओ एक बार में, चाहे आप 6000 एक बार में मंगाओ, बट पूरे एनुअली आपको मंगाना कितना है, 36,000। अब बताइए परचेज प्राइस कितना होगा, एक यूनिट कितने का था क्वेश्चन में बताया था, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में बच्चा लोग एक यूनिट बता रहा है 1 रुपए का है, और ये कहीं पे भी नहीं बोला है अगर 3000 यूनिट अगर आप परचेस करते हो तो ये रेट का मिलेगा, और अगर 6000 यूनिट परचेस करते हो तो ये रेट का मिलेगा, कहीं पे कुछ नहीं बोला है। तो हम यही मान के चलेंगे कि हमको 1 रुपए के रेट का ही मिल रहा है दोनों जगह पे। तो परचेस प्राइस है 1 रुपया इधर भी 1 रुपया इधर भी। तो बताइए आप क्या करेंगे, टोटल परचेस कॉस्ट क्या आ जाएगी बोलिए सर? परचेज कॉस्ट आ जाएगी 36,000 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 36,000। कैसे आया सर? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये आएगा। समझ में आया क्या? पूरे साल भर में 36,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट था, मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 36,000 रुपीज का। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमने देखा था, देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है बाइंग कॉस्ट, हमको पता चल गया। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना है और टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। समझ में आया क्या? यहाँ पे एक लाइन छोड़ के मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है। देखिए पूरे साल भर में मंगाना कितना है सर, 36,000। एक बार में आप कितना मंगा रहे हो सर, 3000। तो बताइए कितने बार ऑर्डर करोगे, तो कुछ नहीं, तो 36,000 कैलसी में लिखना डिवाइड बाय 3000। सर 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 टाइम्स। सेम यहाँ पे कितना है सर, एक बार में 6000 मंगा रहे, टोटल मंगाना कितना है 36,000, तो यहाँ पे कितने बार मंगाना पड़ेगा सर, 6 टाइम्स। समझना, 36,000 डिवाइड बाय 6000। नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद आपको क्या लिखना है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन में गिवन था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, देखिए सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 25 रुपया। समझ में आया? एक ऑर्डर कितने का है, एक बार ऑर्डर करोगे तो 25 रुपया लगेगा, तो 25 यहाँ पे भी लगेगा, 25 यहाँ पे भी लगेगा। ओके, याद रहेगा पर ऑर्डर। तो अभी क्या निकालेंगे सर, अभी हम निकालेंगे टोटल
ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कैसा आया सर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये याद रहेगा सबको, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब क्या सर 12 इंटू 25। चलिए फटाफट 12 इंटू 25 सर 300, तो यहाँ पे आ गया 300। समझ में आया क्या? ओके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 25 सर 150। यहाँ पे 150। क्या हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों का निकाल लिया, एग्जिस्टिंग का भी और ईओ के लेवल पे भी। अब नेक्स्ट क्या देखिए सर, थर्ड नंबर पे हमारा आता है सर कैरिंग कॉस्ट। लास्ट एंड फाइनल कैरिंग कॉस्ट है। देखिए यहाँ पे लास्ट क्या निकालना, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, एक बार में जितना ऑर्डर कर रहे हो उसके आधे के रख रखाव का खर्चा। समझ में? तो हमको अभी ऑर्डर साइज लिखना है और हमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लिखना है। चलिए फटाफट सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बोलिए सर। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर साइज। तो मुझे बताइए ऑर्डर साइज क्या है, एक बार में आप कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो सर 3000, उसी को बोलते हैं ऑर्डर साइज। समझ में आया क्या? एक बार में आप जितना ऑर्डर कर रहे हो तो 3000 यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हो और यहाँ पे कितना ऑर्डर कर रहे हो एक बार में सर 6000। अब यहाँ पे हमें लिखना है क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये किसके ऊपर होता है, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है तो सर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, कैरिंग कॉस्ट कितना 20% है। ओके तो हम लोग किसके ऊपर लेते हैं सर, ये लेते हैं परचेज प्राइस के ऊपर 20%। याद रहेगा, बहुत जरूरी है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम किसके ऊपर रहता है सर, परचेज प्राइस के ऊपर 20%। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया, परसेंटेज में दिया था, तो 20% किसका लेना, परचेज प्राइस। तो बताइए परचेज प्राइस कितना है सर, 1 रुपया है, दिख रहा है। तो 1 रुपए का 20%, तो 1 इंटू 20% सर 0.2, इधर आएगा 0.2। सेम यहाँ पे भी कितना है, 1 रुपया, उसका 20%। बहुत जरूरी है बच्चा, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, क्यों आगे वाले क्वेश्चन में ये रेट चेंज होने वाला है। समझ में आया, दोनों रेट चेंज हो जाएगा, ये अलग रहेगा ये अलग रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ परचेज प्राइस। तो यहाँ पे कितना 1 रुपया, उसका कितना लेना 20%। तो यहाँ पे भी आएगा, ये वाले केस में तो दोनों सेम था इसलिए 0.2। अब हम लोग को लास्ट क्या निकालना है सर, टोटल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है बोलिए सर, हाफ हम लोग लेते हैं इनटू ऑर्डर साइज इनटू बताइए सी पूपा, शॉर्ट फॉर्म है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का। तो क्या करना है, ऑर्डर साइज से मल्टीप्लाई करना, मतलब ऑर्डर साइज ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और उसका आधा ले लीजिए, डिवाइड बाय 2 है ना, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है ना, तो आधा मतलब कितना 3000 इंटू 0.2 डिवाइड बाय इन दोनों को इंटू कर लिया, डिवाइड बाय क्या है 2, तो डिवाइड बाय 2 करो सर 11,300। तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। सेम इसका 6000 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 2 सर 11,600। बच्चा अब मुझे बताइए, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 300, कैरिंग कॉस्ट कितना दिख रहा है, दोनों क्या है सेम है 300 300। और देखिए परचेज कॉस्ट, बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे यहाँ पे, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो बताइए 36,300 300 टोटल मिला के कितना हो गया सर 36,600। यहाँ पे कितना हो रहा है 36 150 और 600 सर 36,750 दिख रहा है। अब मुझे बताइए, अभी समझ में आया ईओक्यू का मतलब क्या है। देखिए अगर हम लोग 3000 यूनिट एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रही है, इससे भी कम है। अगर 6000 एक बार में मंगा रहे तो टोटल कॉस्ट देखिए कितना आ रहा है और इधर कितना आ रहा है। तो बताइए दोनों कॉस्ट देखिए, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम है और टोटल कॉस्ट कम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या एक बार में 6000 मंगाना चाहिए, तो हम लोग को 36,750 रुपीज पे करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। अगर हम लोग 3000 एक बार में मंगा रहे 36,600 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? तो बताइए क्या करना पड़ेगा। तो बताइए अगर हम ईओक्यू के लेवल पे अगर हम ऑर्डर करते तो हम कितना रुपया बचा ले रहे हैं सर, हम 150 रुपया बचा ले रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं नेट सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी सर, नेट सेविंग होगी 36,750 में से 36,600 माइनस कीजिए, आपको आ जाएगा सर यहाँ पे 150। आप 150 रुपीज का नेट सेविंग कर सकते हो। बस ये डिसीजन लेना था,
ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 8 नंबर के लिए। क्या क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हमने किए। तो देखिए बोल रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 101 बोल रहा था इन एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम 3200 यूनिट्स। बच्चा ये एनुअल है पूरे साल भर का, तो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। आगे बोला था यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपीज, इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज है 25% पर एनम। एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन और भी बता रहा हूँ, ये पर एनम है। अगर सपोज बच्चा लोग कैरिंग कॉस्ट भी हमको क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट भी क्या चाहिए रहता, पर यूनिट पर एनम पूरे साल भर का चाहिए रहता है। अगर गलती से यहाँ पे 25% क्वार्टरली दिया होता, क्या दिया होता बच्चा लोग, यहाँ पे देखिए बोल सकते हैं ना अपन, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 25% जो है वो हाफ ईयरली होगा। ओके ऐसा दिया रहेगा, हाफ ईयरली दिया रहेगा। ओके तो पूरे साल भर का कितना, तो पूरे साल भर का लेना पड़ेगा 50%, याद रहेगा 50% लेना पड़ेगा इन्वेंट्री। समझ में आएगा कैरिंग कॉस्ट। अगर ये बोला है सर कभी कभी यहाँ पे दे देता है, ऐसे दे दिया रहेगा सर 25% पर मंथ है कैरिंग कॉस्ट, तो हमको पर मंथ नहीं चाहिए, पूरे साल भर का चाहिए कैरिंग कॉस्ट भी। तो क्या करना पड़ेगा सर 25% को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो परसेंटेज आएगा वो रहेगा पूरे साल भर का। ये बहुत जरूरी है बच्चा, तो याद रखना ये भी पर एनम होना चाहिए और एनुअल वाला एनुअल डिमांड भी पर एनम होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है बच्चा। आप लोगों से ये गलती होती है, थोड़ा संभाल के ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे भी ये पर एनम में बराबर है, कैरिंग कॉस्ट हमें वही चाहिए रहता है। तो पहले देखिए आपको एनुअल डिमांड पता है कितना है सर 3200 यूनिट। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या चाहिए, पर ऑर्डर चाहिए, तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वन प्रिक्योरमेंट इज 150, मतलब यही ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 रुपए। ओके एक बार ऑर्डर करने का। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पूरे साल भर का कितना है सर 25% लेना है। किसके ऊपर लेना रहता है सर, परचेज प्राइस। तो बताइए परचेज प्राइस किधर है सर, परचेज प्राइस यही है 6 रुपया, तो 6 रुपए के ऊपर आपको निकालना है 25%। तो बताइए बच्चा लोग कितना आएगा सर, अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 1.50। समझ में आया? क्या हमें ए मिल गया, क्या हमें ओ मिल गया, क्या हमें सी मिल गया, क्या हम यू क्यों निकाल सकते हैं, आप लोगों को खुद निकालना है। क्या आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हो सर, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है सर, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओ क्यू। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, आप लोगों को जो निकालना है वो है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। बोल रहा है कि टाइम कितना बीच में, मतलब कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में टाइम कितना लगता है। समझ में आया? तो देखिए अगर आपको चाहिए तो ये जो है आपका जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 मंथ्स, उसको आपको डिवाइड करना है। समझ में आया? नंबर ऑफ ऑर्डर से, ये फॉर्मूला है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्या बोल रहा है इतने महीने के बाद आप ऑर्डर करते हो, समझ में आया? तो वही बोल रहा है यहाँ पे टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, मतलब क्या आपको कितने महीने के बाद आप ऑर्डर करते हो दूसरा वाला। समझ में आया? तो सेम 12 मंथ्स, पूरे साल भर में कितने मंथ्स होते हैं 12, आप कितने बार ऑर्डर कर रहे हो। तो चलिए देखिए, तो ये वाला ये और ये आप दोनों निकालोगे, मैं सिर्फ सी वाला निकालूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपको दोनों निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे ये रहा, तो चलिए फटाफट मैं आपको ये भी करके दे देता हूँ, कोई बात नहीं, मगर आपको अपने मन से ट्राई करना है। तो बताइए एनुअल डिमांड कितना था बच्चा लोग सर 3200 यूनिट्स। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है सर 150। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना सर 25% है, ये किसके ऊपर लेना है, परचेज प्राइस, जो कि कितना आ जाएगा सर 1.50। बात समझ में आ गया सबको? तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है बच्चा लोग 3200, ओ कितना है बोलो सर 150, डिवाइड बाय सी करो, सी कितना है सर 1.50। बताइए कितना आ रहा है सर, अगर हम लोग इसका करें तो मोटा मोटा ये जो आ रहा है ये आ रहा है 800 यूनिट्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला सर एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ। तो बताइए कितना एनुअल डिमांड सर, पूरे साल भर में हमें चाहिए 3200 डिवाइड बाय एक बार में हम ऑर्डर कर रहे हैं 800 यूनिट्स का, तो 4 ऑर्डर्स, मतलब पूरे साल भर में हमको 4 बार ऑर्डर करना है। तो आपको समझ में आ गया भैया, हर 3 महीने में ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना? वही है टाइम बिटवीन जो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर है, हर 3 महीने में करना पड़ेगा, 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में, तो 4 बार ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए उसका भी फॉर्मूला है
अब देखना है आंसर तो आपको पता चल गया, तो क्या करना है 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, समझ में आया। तो 12 मंथ मतलब 12 डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपका आ गया 3 मंथ्स, समझ में आएगा, खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ओके, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। चलिए चेक कीजिए क्या बोल रहा है, देखिए। ओके, मैं थोड़ा सा खाली हिंट दूंगा आपको। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स कंपोनेंट अल्फा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2021। बोल रहा है एनुअल डिमांड पूरे साल भर का है, बराबर है सर, पूरे साल भर का, यूनिट्स में भी लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, बराबर है सर, पर ऑर्डर का ही खर्चा दिया हुआ है। देखिए कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट कितने का है 400 रुपए का। कैरिंग कॉस्ट पर एनम कितना है सर, पर एनम में बराबर है 20% है। ओके, ये 20% है, थोड़ा ध्यान देना, ये परसेंटेज है, मतलब ये 20% है, 20 रुपया नहीं है। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, तो 20% किसका लेना है सर, 400 रुपए का लेना है कैरिंग कॉस्ट का, याद रहेगा। अब हम लोग को एक लाइन बोला है आगे का, बोल रहा था कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेस ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट एट अ टाइम। बोल रही है कि कंपनी को ऑफर दिया जा रहा है। ओके, कंपनी को ऑफर दिया जा रहा है कि मतलब क्या, कंपनी को ऑफर मिल रहा है बार में, हाँ 4000 यूनिट मतलब 4000 कंपोनेंट एक बार में ऑर्डर करते हो तो हम आपको 4% का डिस्काउंट दे देंगे, समझ में आया। 4% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा परचेस के ऊपर, समझ में आया। तो अभी एक यूनिट कितने का मिल रहा है सर, एक यूनिट हमें 400 रुपए का मिल रहा है, समझ में आया। अगर हम लोग एक बार में 4000 यूनिट मंगाते हैं तो हमको 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करके दीजिए पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए कोई बात नहीं, आपको ईओक्यू निकालना है। तो बच्चा आपके पास ए पता है, देखिए आपको ए पता है, आपको ओ पता है, आप सी निकाल लोगे। सी क्या है बोलिए सर, 20% लेना है, किसका लेना है 400 का। तो बताइए 400 का 20% कितना होता है सर, अगर 20% लिखे तो 80 रुपीज। तो आपको ए पता है, आपको ओ पता है, आपको सी पता है, क्या ईओक्यू निकाल सकते हो, हाँ सर ईओक्यू निकाल सकते हैं। तो पहला तो आप निकाल लोगे। सेकंड क्या बोल रहा है, एडवाइज वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। तो चलिए बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो हम लोग ईओक्यू निकाल लेंगे, और बोल रहा है क्या ये जो हमें ऑफर दिया जा रहा है 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां पे हम लोग 4000 एक बार में ऑर्डर करेंगे 4000 कंपोनेंट का, तो क्या ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इस ऑर्डर क्वांटिटी से कंपेयर करोगे, चेक करोगे क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और यहाँ पे ये जो ऑफर दिया जा रहा है 4000 कंपोनेंट में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हम चेक करेंगे। अगर हमारा ईओक्यू कम आएगा तो भैया ये ऑफर क्यों एक्सेप्ट करे, ईओक्यू वाले पे ही मंगाना चाहिए। अगर हमारा ये 4000 यूनिट वाला कम आ रहा है तो हम ईओक्यू नहीं मंगाएंगे, फिर 4000 यूनिट का ही ऑफर करेंगे, इसको ही एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ में आया। तो चलिए, तो दो चीजें करनी है, तो फटाफट हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ करके दिया है, दिख रहा है। एनुअल डिमांड 8000 यूनिट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 रुपया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20% था, 400 रुपये का ले लिया, 80 रुपया। हमने ईओक्यू निकाल दिया। ईओक्यू मतलब क्या, एक बार में हमें कितना यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए, 200 यूनिट का, समझ में आया। अब इन्होंने बोला कि कंपेयर करना है, डिस्काउंट दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ईओक्यू लिखेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे, जैसा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एग्जिस्टिंग पॉलिसी लिखा था। तो ईओक्यू पे कितना है 200 यूनिट, और एग्जिस्टिंग पे बोल रहा है कि आपको 4000 यूनिट मंगाना है। तो बताइए पूरे साल भर में आपको मंगाना कितना है, सेम फॉर्मेट वही है, ऑलरेडी आपको ये बाय होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बार बार लिखना ना पड़े, इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बताइए एनुअल डिमांड पूरे साल भर में कितना डिमांड है सर, 8000 यूनिट का। यहाँ पे कितना है सर, सेम 8000 ना सर, दोनों जगह पे। अब बताइए परचेस प्राइस, ये वाले केस में ईओक्यू में कितने का परचेस प्राइस है सर, परचेस प्राइस आपको मिलेगा 400 रुपया। सर ये कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिख रहा है। बट अगर आप 4000 मंगाते हो तो हम 4% का डिस्काउंट दे देंगे परचेस प्राइस में, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा परचेस में, 400 रुपये का मिल रहा था, तो 400 रुपये इंटू 4% कीजिए तो 16 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। माइनस एन इक्वल टू कीजिए, आपको मिल जाएगा 384 में। मतलब अगर आप 4000 यूनिट एक बार में मंगाओगे तो हम आपको 384 रुपीज़ के रेट के हिसाब से देंगे। बात समझ में आ गया, ये बात सबको समझा। तो बताइए हमारी परचेस कॉस्ट क्या आएगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 32 लैक्स,
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 30,72,000। क्या हमारी परचेस कॉस्ट आ गई, दोनों लेवल का हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, देखिए 8,000 पूरे साल भर में मंगाना है, एक बार में मैं कितना मंगा रहा हूँ 200, तो क्या करना है 8,000 डिवाइड बाय 200 कीजिए। सर हमें 40 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, यहाँ पे 40 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। पूरे साल भर में 8,000 मंगाना है, एक बार में 4,000 मंगा रहा हूँ तो दो ही बार ऑर्डर करूंगा। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए रहता है हमें, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 200 रुपया पर ऑर्डर है, दिख रहा है यहाँ पे 200 रुपया को। ओके तो 200 रुपया है, यहाँ पे भी 200 आ जाएगा और यहाँ पे भी 200 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सर 40 इंटू 200 करेंगे तो सर ये आ रहा है 8,000 और यहाँ पे हो जाएगा 400। समझ में आया क्या। अब बात करते हैं ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज मतलब क्या, एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, मतलब यही 200। तो बच्चा यहाँ पे आप लिखोगे एक बार में ऑर्डर है 200 का और यहाँ पे कितना है सर 4,000 का, राइट। अब बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं ये टेबल बनवाता हूँ, समझ में आया क्या। बहुत ज़रूरी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये कितना है सर, देखिए क्वेश्चन में दिया था कैरिंग कॉस्ट कितना है 20% है, किसके ऊपर लेना रहता है परचेज प्राइस के ऊपर। तो देखिए तो हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम परचेज प्राइस के ऊपर 20%। अब यूक्यू में परचेज प्राइस कितना है सर 400, तो 400 का 20%, तो सर 400 का 80 रुपीज़, तो सर ये आ रहा है 80 रुपीज़। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी, देखिए यहाँ पे कितना परचेज प्राइस है, बहुत ज़रूरी है। अब ये 384 का 20%, समझ में आया क्या बच्चा। सर 76.8, बहुत ज़रूरी है। बच्चों से गलती यही होती है, बच्चे यहाँ पे भी 80 ले लेते, यहाँ पे भी 80 लेते, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे भी 400 लेते, यहाँ पे भी 400 लेते हैं गलती से। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है इसलिए यहाँ पे 384 लिया, 4% का डिस्काउंट, बहुत ज़रूरी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे परचेज प्राइस लिखा है, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये मिलता है सर, यहाँ पे आ जाएगा 8,000 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1,53,600। अब क्या करना है, टोटल करना है, ये और ये सबका टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सर सबका टोटल किए तो 32,16,000 और यहाँ पे टोटल कीजिए सर 32,26,000। अब आप लोग मुझे बताइए क्या हमें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये देख के बताइए, बताओ। आप लोग मुझे जो बोलोगे वही मैं करने वाला हूँ। तो सर ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पे अगर हम लोग EOQ हर बार 200 यूनिट मंगाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है 32,16,000 रुपीज़, और हम लोग एक बार में 4,000 पूरा का पूरा, देखिए आधा माल एक ही बार में मंगा लेते हैं लॉट्स में एक ही बार में, ओके 4,000 यूनिट का, तो हमें लग रहा है 32,26,000 रुपीज़। तो क्या होगा सर, हमें EOQ पे करना चाहिए, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको एडवाइस देना है, तो देखिए एडवाइस नीचे लिखा हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर, कम है, इफ EOQ इज एडॉप्टेड। अगर हम लोग EOQ को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कम आ रही है। हेंस द कंपनी इज एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट। कंपनी को क्या करना चाहिए, ओके क्वांटिटी डिस्काउंट का जो ऑफर दिया जा रहा है कंपनी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, समझ में आया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा अलग टाइप का है, ओके जो हम लोग ने डिफरेंट ऑर्डर साइज वाला देखा, थर्ड टाइप वाला है, ओके ये भी। नेक्स्ट 18 भी, ये 18 तो मटेरियल वाला है, टर्नओवर वाला है, और ये स्टॉक लेवल वाला है, और 20 वाला भी जो है इसके अंदर कंबाइन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी है, ओके जब थर्ड टाइप कराऊंगा तभी आपको ये समझ में आए। अब बात करते हैं कुछ पेपर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। यहाँ पे है क्या, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है, ये सब भी आपको करने हैं। तो देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर ये ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया अभी ऊपर, तो ये आपको ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था, 8 मार्क के लिए था, राइट। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या कैलकुलेट आपको खुद करना है, ये आपके लिए, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, पीसी कंपनी परचेज ए स्पेशलाइज्ड आइटम एंड द क्वांटिटी टू बी परचेज 2,500 पीसेस, ओके एट अ प्राइस ऑफ 200 पर पीसेस, ओके। अब देखिए ये कुछ बोला नहीं है कि ये मंथली है,
क्वार्टरली है या एनुअली, तो हम मान के चलेंगे ये एनुअली है, कुछ भी बोला नहीं है। ओके, और यहाँ पे नीचे के टाइम पे लिखा भी है, देखिए एज्यूम ईयरली वर्किंग कितने दिन हुआ है पूरे साल भर में काम, 250 दिन काम हुआ है, मतलब ये जो डेटा दिया है ये ईयरली दिया हुआ है। तो एनुअल डिमांड हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया बच्चा 2500। ओके, परचेज प्राइस पता चल गया सर 200 रुपया परचेज प्राइस है। आगे बोल रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है सर 200 रुपया, तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए रहता है, ये भी 200 रुपया पता है। आगे बोला जो कैरिंग कॉस्ट है पर ईयर है, दिख रहा है, ओके, ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट, पूरे साल का ही है ना, 2% बराबर है ये भी, तो 2% ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट जो है वो 2% है, किसका लेना रहता है सर, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मतलब ये 200 रुपये का, तो 200 रुपये का 2%। समझ में आया क्या बच्चा लोग मैंने क्या बोला? तो चलिए 200 रुपये का अगर 2% निकाले तो ये 4 रुपया। क्या आपको ए पता है, क्या आपको ओ पता है, क्या आपको सी पता है, क्या आप ई ओ क्यू निकाल सकते हो? हाँ सर, हम ई ओ क्यू निकाल सकते हैं, ये वाला आप पहला पॉइंट निकाल सकते हो। समझ गए कि बच्चा हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे ऑन प्राइस इज गिवन अगर आप एक बार में 1250 का ऑर्डर करते हो। सेम अभी जस्ट किया ऊपर वाला वैसी है, 4% का डिस्काउंट दे देंगे अगर 4000 एक बार में मंगाओगे, तो सेम यहाँ पे। तो बताइए क्या बोल रहा है, पीसेस और मोर इन लॉट शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, क्या हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वाला, ये भी आप ट्राई करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा रीऑर्डर इन्वेंट्री। सिंपल था क्या क्वेश्चन 8 नंबर के लिए। अभी वीडियो को पॉज करके पहले आपको खुद से ट्राई करना है। समझ में आया क्या? पहले आपको ट्राई करना है, समझ में आया? टेबल आपको याद रहेगा, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, फटाफट ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो गाइज वीडियो को पॉज करके आई होप आपने ट्राई किया रहेगा। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ये रहा क्वेश्चन, देखिए एनुअल डिमांड आपका है 2500 पीसेस, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया, कैरिंग कॉस्ट आ गया 4 रुपये का, आपने यो क्यू निकाला, आपका आया 500 पीसेस। आपने यहाँ पे पर्टिकुलर निकाला, मैंने थर्ड लिखा है, थर्ड आपने अपने निकालोगे, ये पहला था, अभी थर्ड निकालोगे, पर्टिकुलर यो क्यू और डिस्काउंट वाला। आपको यो क्यू पे है 500 यूनिट और आ रहा है यहाँ से पीसेस, और यहाँ पे 1250। एनुअल डिमांड पूरे साल भर में चाहिए 2500, यहाँ पे भी 2500। परचेस प्राइस जो है यहाँ पे 200 है, देखिए ये परचेस प्राइस यहाँ पे लिख लिया, यो क्यू पे 200, बट उन्होंने बोला था कि अगर आप 1250 एक बार में ऑर्डर करते हो बच्चा लोग, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो देखिए 200 का परचेस प्राइस था, उसके ऊपर 2% का डिस्काउंट ले लीजिए, माइनस एंड इक्वल टू कीजिए, आपको 196 में मिलेगा। क्या ये बात सबको समझा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका ये, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं। अब उसके बाद हम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या 2500, एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो 500, तो हम लोग क्या करते हैं 2500 डिवाइड बाई 500 करते हैं, तो आ गया 5। सेम यहाँ पे 1250 है और यहाँ पे 2500 है, तो 2500 डिवाइड बाई 250 कीजिए 2, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन था, देखिए यहाँ पे 200, क्या अपने को ये आ गया। फिर उसके बाद ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज मतलब वही एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, ये यही सेम इधर लिख लो, यही सेम इधर लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये किसके ऊपर निकलता है सर, परचेज प्राइस के ऊपर 2%, क्यों कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 2% है, किसके ऊपर लेता परचेज प्राइस, तो 200 रुपये के ऊपर 2%, तो ये 4 रुपये आ गया, और इधर कितना 196 के ऊपर 2%, ये आ गया 3.92। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका आधा लेना है, क्यों एवरेज, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है आधा। देखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 2, ये तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट ये आया, ये आया। अब मुझे बताइए अगर हम डिस्काउंट को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें 4,92,850 में मिल जाएगा, और अगर हम ईओक्यू के लेवल पे ऑर्डर करते हैं तो हमें ये कॉस्ट लगने वाली है। तो आप मुझे बताइए क्या ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं? यस सर, ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्यों 4,92,000 में ही काम हो जा रहा है 850 में। देखिए बेस्ड ऑन ईओक्यू टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंट ऑफर, एंड द डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या बच्चा हमने दो चीज़ें निकाल ली, हमने ये दो चीज़ें फर्स्ट एंड थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, ये और ये। अब निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। ऑलरेडी ये स्टॉक लेवल का पार्ट है जो कि हम लोग इसके बाद सीखने वाले थे, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा। तो कुछ नहीं है बच्चा, रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है। ओके, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है नॉर्मल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड।
नॉर्मल यूसेज कितना है हमारा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूरे साल भर में कितना चाहिए सर, 2500। ओके, नॉर्मल यूसेज मतलब डे टू डे हमें कितना यूज़ होने वाला है, और 2500 हम लोग कितने दिन काम करने वाले, 250। तो देखिए 200, ओके, 2500 डिवाइड बाय 250 करेंगे तो 10 यूनिट का हम लोग को नॉर्मल यूसेज है पर डे। देखिए बच्चा लोग, अगर मैं देखूँ तो पूरे साल भर में मुझे चाहिए कितना, 2500 पूरे साल भर में चाहिए, और मेरे पास कितने दिन में काम करने वाला, 250। तो मैं अगर देखिए तो नॉर्मल यूसेज मेरा हर दिन 10 यूनिट का है। नॉर्मल यूज़ करूँगा तो हर दिन मैं 10-10 यूनिट यूज़ करूँगा। ओके, 10 यूनिट हर रोज़ यूज़ करूँगा तो 250 दिन में 2500 यूनिट यूज़ हो जाएगा। इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए लीड टाइम जो है, नॉर्मल लीड टाइम वो 20 डेज है। अब ये 20 दिन तक का नॉर्मल लीड टाइम है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना, तो मेरे पास 200 यूनिट होना चाहिए। समझ में आया? तो मेरा रीऑर्डर लेवल कितना है, 200 यूनिट। जैसे ही मेरा स्टॉक लेवल 200 यूनिट तक पहुंचे तो मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए। समझ में आया क्या? ये था रीऑर्डर का। जब ये स्टॉक लेवल होगा मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा तो ये आपको उधर ही आ जाएगा, बट यहाँ पे एक जस्ट छोटा सा दिया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चा? ये आपके एग्जाम दिसंबर 2013 का क्वेश्चन था। सेम अभी आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 जून 2014 का है। ओके, ये भी क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, दो चीजें दिए, दो मार्क के, कुछ नहीं है, सिंपल है। बोल रहा है द एनुअल डिमांड, देखिए पूरे साल भर का है, सिंपल है, कुछ चेंज नहीं। ये पता चल गया, ये परचेस प्राइस है, इन्वेंट्री जो है 25% है, किसके ऊपर लेना है, 25% लेना है 6 रुपये का। ओके, और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रिक्योरमेंट इज 150। ओके, प्रिक्योरमेंट कितना है, 150, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये टाइम बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। ओके, बस बच्चा आपको क्या बता रहा है, हम लोग को बोला टाइम बताइए, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो बच्चा ध्यान से सुनना, टाइम वाला अब भी ऊपर किया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन 14th वाला हमें ये पूछा है। जब हमें ये पूछा है ना बच्चा, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। क्यों? हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिएगा, पहले ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ईओक्यू, तो फिर हमें ईओक्यू भी निकालना पड़ेगा। मतलब बच्चा अगर ये पूछा है, हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। समझ में आया क्या? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला पार्ट आप खुद निकालोगे। समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये खुद निकालोगे। अब ये वाला पार्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना इन्वेंट्री टर्नओवर का है। किसका पार्ट है, इन्वेंट्री। ओके, समझ में आया? मटेरियल टर्नओवर रेशियो वाला पार्ट है, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, ये वाला। तो चलिए अभी ये वाला आप खुद से निकालेंगे। ये रहा, ये हो गया था रीऑर्डर, ये लीजिए, ये वाला आंसर है उसका। ये आप पहले खुद से निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या मैच हो रहा है क्या आपका। समझ में आया क्या? ये आपको खुद से ट्राई करना है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये हमारे स्टॉक लेवल का पार्ट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब ये वाला, ऊपर जाते हैं हम लोग एकदम। देखिए बच्चा लोग, वो ये वाला दिया हुआ है, मतलब एक इसमें से आधा दे दिया और आधा इधर का दे दिया है। तो ये पूछ रहा है हमको। ओके, अभी इधर रीऑर्डर लेवल वाला जो दिया था वो इसका दे दिया था एग्जाम में, हम ये वाला कर रहे थे। तो कभी कभी बीच में ये दे रहा है, जब हम ये पढ़ेंगे अच्छे से तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसका अलग से पूरा पढ़ेंगे, इसका अलग से पढ़ेंगे, तो बट अभी आ गया है तो अभी कर लेते थोड़ा सा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है बच्चा लोग, सबसे फर्स्ट हम डालेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला है बच्चा इसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय ओके एवरेज स्टॉक। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या सर, ओपनिंग एड परचेस माइनस क्लोजिंग। समझ में आया? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आया क्या? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग।
समझ में आया? क्वेश्चन में बताइए कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 16,000, परचेसेस है 84,000। तो चलिए ओपनिंग है 10,000, ओके, क्लोजिंग है 16,000 और परचेसेस है 84,000। सबको ऐड और इसको लेस करके बताइए कितना आ रहा है। सर सबको हम लोग ने ऐड लेस किया तो ये आ रहा है 78,000। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया, ये है ऊपर 78,000। बात करते हैं एवरेज स्टॉक। चलिए एवरेज स्टॉक भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है? सर ओपनिंग स्टॉक है 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 16,000 डिवाइड बाय 2 कर लो। सर ये आ जाएगा 13,000। कितना आ जाएगा? 13,000। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 13,000 से डिवाइड कर लेंगे। तो बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा? 6 टाइम्स। टर्नओवर का रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है। खत्म। क्या ये क्वेश्चन खत्म? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 31 वाला भी, ये वाला हमारा ओके 30 वाला जो है ये खत्म हो गया, ये भी खत्म कर लिया। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने स्टार मार्क दिया है, बहुत जरूरी है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, अब बताइए ये जो स्टार मार्क किया ना मैंने, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। उससे पहले मैं स्टार मार्क वाले से पहले आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा 32 वाला। चेक कर लीजिए क्या बोल रहा है। आपको यहाँ पे ईओक्यू निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है, जून 2016 का है पेपर। बोल रहा है अ कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली, पूरे साल का है। एनुअली मतलब ये एनुअल डिमांड हो गया ए। बच्चा यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट परचेज प्राइस दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है, ये पर ऑर्डर है, और कैरिंग कॉस्ट दिख रहा है पर यूनिट पर एनम में 50% है। किसके ऊपर लेना? 10 रुपए के ऊपर। तो पहले आप ईओक्यू निकालोगे, आराम से निकाल सकते हो। ये ओ है और यहाँ से सी निकाल सकते हो, ये दोनों सी का पार्ट है, आप ये निकाल सकते हो। अब उन्होंने एक चीज बोला है, दूसरा पार्ट कंपेयर करना है। अब यहाँ पे 3 चीजें देखिए, बोल रहा है द सप्लायर ऑफर डिस्काउंट। सप्लायर जो आपको डिस्काउंट दे देगा 3% का, अगर आप ऑर्डर जो क्वांटिटी आपकी 4,500 से लेके 5,999 यूनिट तक का अगर आप ऑर्डर करते हो तो हम 3% का डिस्काउंट दे देंगे। एंड अगर हम 3.5% का भी डिस्काउंट दे सकते हैं अगर आप 6,000 के ऊपर करते हो तो, 6,000 यूनिट के ऊपर। ओके, वर्कआउट है स्टेटमेंट, कंपेयर कीजिए टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईओक्यू। ईओक्यू पे आपको निकालना है 4,500 यूनिट के ऊपर आपको निकालना है कॉस्ट टोटल, और 6,000 यूनिट के ऊपर निकालना है। ओके, यूनिट ऑर्डर एंड कमेंट करके बताना है योर फाइंडिंग। जो भी आपने फाइंड किया उसको कमेंट करके बताइए, और एडवाइस दीजिए कंपनी ऑन ओके हाउ मच टू ऑर्डर। ओके, एडवाइस दीजिए कंपनी को कौन से यूनिट पे ऑर्डर करना चाहिए। क्या ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर करना चाहिए, क्या 4,500 के यूनिट पे ऑर्डर करना चाहिए, क्या 6,000 यूनिट के ऊपर ऑर्डर करना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। वीडियो को पॉज कीजिए। अब यहाँ पे 3 बनेगा। पहले आपको कॉलम बनाना पड़ेगा ईओक्यू का, समझ में, जो भी आप ईओक्यू निकालोगे। दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा एट 4,500 यूनिट का। उसके बाद एक और कॉलम बनाना पड़ेगा 6,000 यूनिट का। तो यहाँ पे 4,500 वाले पे आपको 3% का डिस्काउंट देना परचेज प्राइस के ऊपर, 6,000 यूनिट वाले पे आपको 3.5% का डिस्काउंट देना है। समझ में आया? तो चलिए मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ। ये रहा, आपको अपने मन से पहले ट्राई करना है बच्चा, पहले अपने मन से ट्राई करना है। देखिए 4472 यूनिट्स आएगा जिसको हम लोग अप्रॉक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चा लोग, ये मैंने करके दिया हुआ है पर्टिकुलर। ईओक्यू पे आपका ये आएगा एट 4,500 यूनिट्स एट 6,000 यूनिट्स से एनुअल डिमांड पूरे साल भर का यही है। अब यहाँ पे आपको 10 रुपया था पूरा का पूरा ईओक्यू पे, तो कोई भी छूट नहीं देंगे लोग। उन्होंने बोला है अगर आप 4,500 एक बार में ऑर्डर करते हो तो हम परचेस प्राइस में ओके आपको डिस्काउंट दे देंगे 3% का। तो परचेस प्राइस कितने का था सर? 10 रुपये का है ना। परचेस प्राइस एक यूनिट कितने का था? 10 रुपये का। तो 10 रुपये का 3% ओके माइनस एन इक्वल टू 9.7 में आएगा। अगर आप एक बार में 6,000 यूनिट का ऑर्डर करते हो तो हम परचेस प्राइस आपको देंगे 3.5% का। तो 10 रुपये का 3.5% माइनस एन इक्वल टू करोगे तो 9.65। समझ में आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बात सबको समझ में आया? उसके बाद हमें नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। तो बच्चा कैसे आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर? एक बार में आप इतना ऑर्डर कर रहे हो, पूरे साल भर में ये चाहिए, तो 1 लाख डिवाइड बाई ये करोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया? 1 लाख डिवाइड बाई ये करोगे तो ये आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाई ये करोगे तो ये आ जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन में गिवन था 500 रुपये। ये
एक बार ऑर्डर करो चाहे 10 बार ऑर्डर करो, हर एक ऑर्डर का 500 रुपये ही है, तो ये आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। ओके, तो देखिए 1 रुपया 2 रुपये का फर्क चलेगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। ओके, इतना का वो नहीं रहता है। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद ऑर्डर साइज ऑलरेडी यही जो लिखा हुआ रहता है हम यही लिख देते, ऑर्डर साइज हमारा यही है, राइट। बहुत जरूरी है ये वाला कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये किसके ऊपर लेना है, परचेज प्राइस। और हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट है, 50% है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो 50% लेना है किसका, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितना है, 10 रुपया, तो 10 रुपये का 50% 5 रुपया, समझ में। इधर कितना परचेज प्राइस 9.7, उसका 50% इतना आ गया। इधर कितना 9.65, उसका 50% ये इतना आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका आधा लेना है। दिख रहा है यहाँ पे हाफ बोला है ना कैरिंग कॉस्ट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, ये आ जाएगा। 1 2 3 तीनों का ये, 1 2 3 तीनों को ऐड कीजिए, ये 1 2 3 तीनों को ऐड कीजिए, ये बात समझा। अब सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, सर सबसे कम कॉस्ट आ रहा है लास्ट वाले पे, दिख रहा है। तो हम लोग को बोल सकते हैं द कंपनी शुड ऑर्डर 6000 यूनिट्स एज द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम इन दैट केस। समझ में आया क्या, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। समझ में आया क्या, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चा लोग। अब उसके बाद अब हम ट्राई करेंगे बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या बोला, 31 वाला। देखिए क्या बोल रहा है, जून 2015 में पूछा था और ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है बच्चा लोग, बोल रहा है नैतिक लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज़ वीकली डिमांड ऑफ 2500 यूनिट्स। बच्चा वीकली डिमांड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वीकली। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वीकली डिमांड कितना है सर, 2500 वीकली डिमांड है, याद रहेगा। तो अब वीकली मतलब कितने वीक होंगे सर, 52 वीक है। ओके, बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है सर, ये जो डिमांड दिया है ये वीकली वाइज है, एनुअली नहीं दिया है। अगर एनुअली रहता तो पूरा यही ले लेते थे। ओके, वीकली दिया मतलब बताइए पूरे साल भर में कितने वीक होते हैं एनुअल में, एक साल में सर 52। तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए इसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 इंटू 2500 सर ये आ रहा है 1,30,000 यूनिट्स। ये याद रहेगा सबको। अब आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखना बच्चा लोग। आगे बोल रहा है कि द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 kg मटेरियल फॉर एवरी फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ओके बच्चा, ये यूनिट में था, अब क्या आ गया केजी। ओके, बाप रे बाप बच्चा, हम लोग को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस यूनिट्स को। अब समझ में आया, केजी वर्ड आ गया। बोल रहा है कि 5 kg का मटेरियल लगता है हर एक फिनिश यूनिट को बनाने के लिए। समझ में आया, तो देखिए बोल रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट और यहाँ पे लिख रहा हूँ केजी। बोल रहा है 5 kg का मटेरियल लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए। तो बताइए आपने कितना यूनिट कहा था पूरे साल भर में, सर 1,30,000 यूनिट्स का एनुअल डिमांड था। तो बताइए कितना केजी, सम को केजी में आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 6 लाख, यहाँ पे आ गया 6,50,000 केजी। क्या केजी में कन्वर्ट हो गया क्या सम। अब देखेंगे परचेज प्राइस क्या है। सर परचेज प्राइस जो बोल रहा है मटेरियल परचेज एट 104 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, एक यूनिट का 104 रुपये है, कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए खुद बोला, ये जो एक यूनिट है इसका कितना रुपया बोला है, एक यूनिट का जो अमाउंट है, मैं यहाँ पे रेट वो 104 यहाँ पे लिख दूँ। समझ में आया, 104 रुपीज़ है एक यूनिट का। ओके, तो बताइए अगर मैं देखूँ तो 1 kg का रेट कितना रहेगा, हमको केजी में चाहिए ना, ये किस में, केजी में। तो परचेज प्राइस भी किस में होना चाहिए, परचेज प्राइस भी केजी में होना चाहिए। तो बताइए 1 kg का क्या रेट होगा। अगर देखा जाए तो देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा, याद रहेगा। देखो 5 kg का 104 रुपीज़ है, वही हो गया ना। 1 यूनिट का अगर 104 रुपये है तो मैं बोल सकता हूँ 5 kg का भी 104 रुपये ही है। तो बताइए 1 kg का कितना, क्यों हमको परचेज प्राइस पर केजी चाहिए रहता है, इसलिए 1 kg का बताइए कितना। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 104 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। सर ये आ रहा है 20.8, सर 20.8 पर केजी ये रेट है।
बस ये याद रखना, बहुत ज़रूरी था बच्चा, याद रहेगा। 5 kg, उन्होंने बोला 1 यूनिट का रेट ये है और 1 यूनिट में कितना kg बनता है, जो बोल रहा है ओके 5 kg रिक्वायरमेंट लगता है 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो बताइए 1 kg, अगर 5 kg का 104 रुपये है तो 1 kg का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब बोल रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 200 रुपया। तो चलिए फटाक से लिखिए 200 रुपीज़, यहाँ पे 200 लिख दिए। आगे बच्चा जो है बोल रहा है ओके कैरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम, ओके 10% है ये, और ये किसके ऊपर लेते हैं सर, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितना आया सर 20.8, इसका ओके 20.8, इसका 10%। सर ये आ रहा है 2.08। अब आप क्या निकालोगे, चलिए ये पूरे को क्या करोगे, यो क्यू निकालोगे। तो देखिए आपने यो क्यू निकाला तो आ गया 11,180 kg, आ गया यो क्यू, समझ में आया। अब यो क्यू निकाल तो लिए हम लोग ने, चलिए ये हमने निकाल लिया, यो क्यू निकाल लिया सॉल्व करके, ये वाला पॉइंट। अब बोल रहा है शुड द कंपनी एक्सेप्ट एंड ऑफर 3% डिस्काउंट बाय द सप्लायर who wants to supply annual requirement of the material in 5 equal installment, ओके बोल रहा है कि जो सप्लायर है वो आपको, सप्लायर जो है बच्चा, सप्लायर आपको डिस्काउंट दे देगा, कंपनी को 3% का डिस्काउंट देगा अगर आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरे साल भर के माल को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंगा लेते हो। तो पूरे साल भर में चाहिए कितना था सर, पूरे साल भर में चाहिए 6,50,000 kg, यही है ना एनुअल डिमांड। क्वेश्चन में देखिए बच्चा, ये देखिए एनुअल डिमांड kg में कन्वर्ट कर लिया है, ओके। तो बताइए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर चाहिए तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6,50,000 डिवाइड बाय 5, मतलब एक बार में आपको 1,30,000 kg का ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हम जाके एक बार में अगर आप 1,30,000 यूनिट का ऑर्डर करते हो तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे, ये ऐसा बोलना है। तो देखिए ईओक्यू कितना है, एक बार में कितना करना चाहिए सर, 11,180 करना चाहिए ईओक्यू के लेवल पे, और अगर हम लोग को डिस्काउंट चाहिए तो हम लोग को एक बार में 1,30,000 यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए। तो चलिए हम पर्टिकुलर करेंगे ईओक्यू का लेवल और डिस्काउंट का लेवल, समझ में आया क्या। ईओक्यू वाले लेवल पे बच्चा लोग देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, ईओक्यू वाला जो लेवल है वो 11,180 का है और डिस्काउंट वाला 1,30,000 यूनिट का है। तो बताइए एनुअल डिमांड पूरा रहेगा, ये सेम यहाँ पे भी इतना रहेगा, ओके। अब बोल रहा है परचेज प्राइस, अगर आप ईओक्यू पे आते हो तो परचेज प्राइस क्या है सर 20.8, तो 20.8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बट अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप एक बार में देखिए डिस्काउंट वाले में 1,30,000 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो, तो उन्होंने खुद बोला डिस्काउंट वाले में हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे। तो परचेज प्राइस कितना है सर, ये है, तो 20.8 का आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना सर, उन्होंने खुद बोला है आपको हम 3% का डिस्काउंट देंगे। तो किसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है सर, परचेज प्राइस के ऊपर। परचेज प्राइस कितना है सर, यही है, तो इसके ऊपर आपको 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा, माइनस एन इक्वल टू कर दीजिए। तो गाइज ये आ रहा है रेट आपका, दिख रहा है यहाँ पे आ गया रेट 20.176, ये रेट आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, क्या परचेज कॉस्ट आपकी आ गई क्या, दोनों, ओके। ये कहाँ से आया सबको समझा, जो आपका परचेज प्राइस था 20.8, इसके ऊपर आपको 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए 20.8 का 3% होता है 0.624, माइनस कर दीजिए इसको, यह आ जाएगा 20.176, और ये यही है, आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा सर, पूरे साल भर में इतना चाहिए, एक बार में इतना ऑर्डर कर रहे हो, तो इन दोनों को क्या करोगे डिवाइड, तो 6,50,000 डिवाइड बाई 11,180 कर दोगे तो ये आ जाएगा। और सेम यहाँ पे 6,50,000 डिवाइड बाई 1,30,000 करोगे तो 5 आ जाएगा। समझ में आया क्या। अब एक ऑर्डर का 200 रुपये है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ये। अब उसके बाद ऑर्डर साइज, यही सेम ऑर्डर साइज हम यहाँ पे लिखेंगे, यही सेम ऑर्डर साइज यहाँ पे लिखेंगे। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये किसके ऊपर निकलता है, परचेज प्राइस। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना परसेंट है, 10% है, दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। तो हम लेंगे 10% लेते, ये किसका लेते, परचेज प्राइस का। तो परचेज प्राइस कितना सर, ये इसका 10%, समझ में ये आया, इसका 10% ये आ गया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और उसका आधा लेना, हाफ, दिख रहा फॉर्मूला लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई उसका हाफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई उसका हाफ, समझ में आया। तो ये टोटल हो जाएगा ये इन तीनों का आप टोटल करोगे तो ये मिलेगा, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखिए कौन सा कम है सर, डिस्काउंट वाला कम है, तो हमको डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एज टोटल कॉस्ट इज रिड्यूसिंग व्हेन द डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड हैंस द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, कंपनी को ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ? ओके, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया 8 नंबर का। अब बचा लास्ट क्वेश्चन जो ये वाला है, दिख रहा है, ये सिंपल है बच्चा लोग। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है मटेरियल विथ इनवॉइस वैल्यू, जिसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी, मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये का, वॉज रिसीव्ड इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है 200 रुपये का लग गया। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है, एक तो 10,000 रुपये लगा है, प्लस उसको अपने गोडाउन तक लाने का 200 रुपये का खर्चा हुआ, टोटल लग गया 10,200। आगे बोल रहा है सिंस द मटेरियल लीक्ड इन ट्रांजिट डैमेज टू अदर गुड्स, जिसमें 350 रुपये हैड टू बी पेड टू द ट्रांसपोर्टर। ओके, बोल रहा है जब हम उसको ट्रांजिट में लेके आ रहे थे तो कुछ गुड्स डैमेज हो गए जो 350 रुपये का था। बोल रहा है व्हाट वुड बी द मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट क्या होना चाहिए सर, ये 10,000 प्लस 200 प्लस 350 कर दे क्या? नहीं गाइस, ओके, हम लोग ये जो डैमेज वाला कॉस्ट है, ये डैमेज वाला कॉस्ट हमारी मटेरियल के कॉस्ट में नहीं आती। मतलब क्या, मटेरियल खरीदने का और मटेरियल को लाने तक के जो खर्चे हुए वो मटेरियल के कॉस्ट में आएंगे, समझ में आया क्या? तो ये खर्चा हमको लेना नहीं है डैमेज वाला, समझ में आया क्या? तो सिर्फ हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,200 रुपये। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2014 में। बच्चों से गलती होती है, वो 10,000 भी लेते हैं, ये भी लेते हैं और ये भी लेते हैं, समझ में आया? ओके, मटेरियल को लाने के लिए जो खर्चा किया गया है वो लेना है, डैमेज का हो गया, पेनाल्टी हो गया, ये सब खर्चे हमको नहीं लेना है। ये बात सबको समझ में आ गया? तो चेक कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी, लास्ट क्वेश्चन जो था ये रहा, मटेरियल इनवाइस लेना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेना, ये दोनों लेना है। एज पर CS 6 मटेरियल रिसीव्ड आर वैल्यूड एट परचेज प्राइस, इंक्लूडिंग उसके अंदर ड्यूटीज ले सकते हो, टैक्सेस ले सकते हो, फ्रेट इनवर्ड ले सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, एंड अदर एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस मटेरियल को लाने के लिए। फर्दर एनी, दिख रहा है, डेमोरेज एंड डिटेनेशन, ओके, चार्जेस या फिर पेनाल्टी लिविड बाय द ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटीज शैल नॉट बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल के पार्ट नहीं रहेंगे, ये याद रहेगा। सो गाइस, इसी के साथ फर्स्ट टाइप का हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। समझ में आया क्या? क्या क्या कंप्लीट कर लिया दिखा देता हूँ बच्चा। ये दोनों हम लोग ने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कर लिए, प्लस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लिए। अब एक ये करेंगे, उसके बाद ये चालू करेंगे। एक लेक्चर मुझे इसका लेने दीजिए, तो 2 लेक्चर लगेंगे जिसके अंदर EOQ पूरा खत्म अच्छे से। उसके बाद हम स्टॉक लेवल स्टार्ट करेंगे, इसको 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, इसको 1 लेक्चर में खत्म करेंगे और इसको 2 लेक्चर में खत्म। टोटल मिला जुला के कुछ 5-6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अच्छा है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।